हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाबा NY एंड वी रीड अबाउट द टॉपिक नंबर थर्ड चैप्टर नंबर थर्ड इन क्लास 11th फिजिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। है ना। लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। है ना। यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मोशन करता है तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इस यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का जो स्टडीज हमने दो प्रकार से किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करके और एक था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करके। पोजीशन टाइम ग्राफ वाले टॉपिक से आपको क्या मिला था, जो बॉडी का वेलोसिटी होता है वो पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ से कंक्लूजन मिला था। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिला था, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एरिया के इक्वल होता है। मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच घिरा हुआ जो क्लोज्ड एरिया रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं। है ना। टुडे आवर टॉपिक इज बेस्ड ऑन वेरिएबल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हेडिंग लगाओ, वेरिएबल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। है ना। यूनिफॉर्म की जगह में क्या आ गया है, वेरिएबल आ गया है। वेरिएबल मतलब होता है चेंजिंग, है ना, चेंजिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जब बॉडी बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा ना, तो उसका वेलोसिटी चेंज होते जाएगा टाइम के साथ साथ। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता था, ट्रेवल करता था, तो उसका वेलोसिटी फिक्स रहता था, कांस्टेंट रहता था। वो आगे बढ़ते बढ़ते उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इस केस में अब क्या होगा, उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड वेरिएबल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आओ जरा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो डेफिनेशन इजी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट मोशन along a straight line with variable velocity then its motion is said to be variable motion in a straight line। variable motion in a straight line, ये उसका सिंपल डेफिनेशन हो गया बच्चों। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ वेरिएबल वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल वेलोसिटी के साथ एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट मतलब होता है चलना, उसका प्रोसीजर होता है, तब ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी चेंजिंग वेलोसिटी के साथ आगे ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। है ना। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया। आप चाहो तो इसको नोट करके लिख सकते हो या बुक में इसका फॉर्मूला या इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। है ना। ये बस स्टैंड है ना, ये बस स्टैंड है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है। तो बस स्टैंड से जब निकलता है कोई बस, तो बस स्टैंड से जैसे जैसे निकलेगा, है ना, जितना टाइम वो निकलेगा, तो शुरू में, है ना, स्टार्टिंग टाइम में उसका वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चों, सेम कम रहेगा थोड़ा। जैसे जैसे वो सिटी से निकलते जाएगा, मेन रोड में आ जाएगा, हाईवे रोड में, तो उसका वेलोसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर कोई नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, फिर कम होगा।
बस रुकेगा, हाँ वेलोसिटी 0, फिर से वो आगे बढ़ेगा तो फिर उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, फिर अगले स्टॉपेज में उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन में तो भैया ट्रैवल कर ही रहा है, तो बस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है विथ चेंजिंग वेलोसिटी, है ना। उसका वेलोसिटी कभी बढ़ रहा है, कभी डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी फिर डाउन, कभी फिर अप। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे केस में हम क्या कहेंगे बच्चों के बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गया है, एक्सीलरेटेड प्रोड्यूस हो गया, एक्सीलरेटेड। तो आज के बाद आपके एक टॉपिक में फिजिक्स के एक नया टर्म्स ऐड होने वाला है विच इज एक्सीलरेशन, है ना। जब बॉडी में, कभी भी याद रखना, बॉडी के वेलोसिटी में अगर चेंज होता है, चाहे बॉडी का वेलोसिटी बढ़े या बॉडी का वेलोसिटी कम हो जाए, तो आप क्या समझेंगे कि बॉडी में एक्सीलरेटेड प्रोड्यूस हो गया है, तो आओ जरा अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो पॉज करके ये नोट कर लेना आप, है ना। हम स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सीलरेशन। तो हेडिंग लगाओ एक्सीलरेशन, है ना, या चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए या तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए। तो हम क्या समझेंगे कि बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। तो इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी is known as the acceleration। हाँ, जैसे मैंने बोला था, है ना, बॉडी के वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। द रेट ऑफ, हाँ, हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, ये बताता है। एक्सीलरेशन क्या बताता है कि हर एक सेकंड में जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो हर एक सेकंड में उसके वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। एंड इट्स सिंबल इज ए, स्मॉल ए से इसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो फॉर्मूला के रूप में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो एक्सीलरेशन, इसी को अब मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे ना, द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ गिवन टाइम इंटरवल, है ना, दिए गए टाइम इंटरवल में उसका वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, वही आपका क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है, टाइम इंटरवल। अब मान लो ये देखो भैया, यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए, ये सड़क स्ट्रेट सड़क है, रोड है। अब यहाँ से आप चलते गए यहाँ पास, मान लो आपने कितना टाइम में, t1 टाइम पर आप यहाँ पास पहुंच गए, और इस टाइम मान लो, कंसीडर कर लो आपका वेलोसिटी कितना है बच्चों, v1 है। इसके बाद आप चलते गए यहाँ पास तो t1 लगा ना टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लगा, और इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर इस टाइम पर इसका वेलोसिटी क्या है, v1 है। फिर आगे बढ़ते गए और आफ्टर t2 टाइम आप यहाँ पास पहुंच गए, तो वेलोसिटी तो चेंज होते जाता है, वेरिएबल मोशन है तो वेलोसिटी चेंज होते जाएगा। तो इस टाइम मान लो वेलोसिटी आपका क्या है, v2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन की जगह में आप रख देंगे ए, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे पता चलेगा भैया, लास्ट वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, तो लास्ट वेलोसिटी है v2, इनिशियल वेलोसिटी है v1, टाइम इंटरवल कितना निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम इंटरवल लगा, कितना टाइम लगा, वो लास्ट टाइम में इनिशियल टाइम को रिड्यूस कर दो, तो t2 माइनस t1। तो ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। आगे हम एक्सेलरेशन के जगह में v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 हम लिख देंगे, ठीक है। या इसको v2 माइनस v1 को ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी डेल v, और t2 माइनस t1 डेल t।
है ना, वेयर डेल वी क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, और डेल टी क्या शो कर रहा है, टाइम इंटरवल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। क्लियर है? ओके। आओ जरा अब इस पर इसका यूनिट निकालेंगे। इसका यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट पहले निकालेंगे, है ना। सीजीएस यूनिट क्या होगा भाई, एक्सीलरेशन का CGS unit of acceleration is equal to CGS unit of velocity upon CGS unit of time interval। भाई वेलोसिटी का जो CGS यूनिट होता है उसको रख दो, और टाइम का जो CGS यूनिट होता है उसको यहाँ पर रख दो। तो उसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों, CGS यूनिट वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, ये होता है। तो ये वेलोसिटी के जगह में हमने रख दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड, और नीचे में ऑलरेडी टाइम है तो टाइम के लिए एक और सेकेंड रखो, है ना। टाइम का जो CGS और SI यूनिट होता है वो दोनों सेकेंड ही होता है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड पर सेकेंड, तो एक सेकेंड और नीचे में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर डिवाइड S इंटू एस, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो ये उसका CGS हुआ। SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट में अब वेलोसिटी का रख दो। SI यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड, और एक टाइम नीचे में है तो एक और लिखो, तो ये S भी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, है ना, कि बॉडी के वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। भाई आपको पता तो चलना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं कि मैं एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हूं और मेरे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो एक टर्म्स, एक नया टर्म्स चाहिए। आप सोचोगे कि सर चलेंगे तो कितना उसके वेलोसिटी में चेंज होगा, ऐसे। तो ये एक्सीलरेशन एक ही वैल्यू बता देगा कि कितना चेंज हो रहा है ना। आगे और समझाते हैं, क्लियर करते हैं। समझ में आ गया? पॉज करके नोट कर लो। ओके, गुड। आओ अब इसका डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं बच्चों। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। फार्मूला में चले जाओ, फार्मूला में वेलोसिटी ऊपर में है और नीचे में क्या है आपका टाइम है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT-1। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या यूज करोगे, T यूज करोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, L ऊपर T⁻⁻1, ये ऑलरेडी ऊपर में है ना, ये भी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा T⁻⁻1। यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और T⁻1 को ऊपर ले जाऊंगा तो T⁻1 लग जाएगा। ये हो जाएगा L ऑलरेडी है, T⁻1 T⁻1, ये हो जाएगा T⁻2। अच्छा, M लगाना चाहते हो तो M लगा सकते हो, बट उसके बेस में उसके पावर में क्या लगेगा बच्चों, 0 लगेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड इन द मास ऑफ बॉडी। भाई एक्सेलरेशन डिपेंड करता ही नहीं है मास पर, कि बॉडी का वेट कितना है, उसका मास कितना है, उससे उसको फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। ठीक है, तो वो m की पावर 0 है, मतलब ये समझ लो कि एक्सीलरेशन डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है। L है मतलब उसके लेंथ पर, उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है, और टाइम पर भी डिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, अब आगे आपको चलेंगे। एक्सीलरेशन 2 प्रकार के मिलेगा, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिलेगा और एक निगेटिव एक्सीलरेशन मिलेगा। तो ये भी बता लेते हैं इन शॉर्ट। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब कहेंगे कि बॉडी पॉजिटिव एक्सीलरेशन से मोशन कर रही है, और एक मिलेगा निगेटिव एक्सीलरेशन, है ना। whenever a body traveled along a straight line with increasing velocity then its motion is said to be positive acceleration। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आगे मोशन करेगा और मोशन करते करते उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करते जाएगा, तब हम बॉडी को क्या कहेंगे कि बॉडी में पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया है करके। ये आपका बॉडी यहाँ से निकला, इनिशियल मान लो जब यहाँ से निकला ना, यहाँ से आने तक उसको 1 सेकेंड हो गया, मान लो 1 सेकेंड में उसका स्पीड कितना है, स्पीड ना बच्चों वेलोसिटी,
यहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगा। 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर अगले एक सेकंड में, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड है ना, तो ऐसे कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आने में फिर 1 सेकंड, फिर आने वाले दूसरे सेकंड में उसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गया। थर्ड में क्या हो गया, थर्ड सेकंड में आने वाले तीसरे सेकंड में उसका स्पीड हो गया 11 मीटर पर सेकंड हो गया। चौथे सेकंड में उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब हर एक सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, बट कैसा प्रोड्यूस हुआ है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ गया है ना। तो वेन एवर अ बॉडी ट्रेवल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ओके, और इसी का जस्ट अपोजिट ले लो। अब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, बट टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी अगर डिक्रीज होते जाए, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे कि बॉडी में निगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ से वो निकला, आफ्टर 1 सेकेंड ही रीचेस पॉइंट ए। ओके, तो 1 सेकेंड में वो पॉइंट ए पर आ गया, और यहाँ पास उसका स्पीड था, कंसीडर कर लो 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आने वाले अगले 1 सेकेंड में वो पॉइंट बी पर आया, उसका स्पीड हो गया, उसका वेलोसिटी हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। फिर आने वाले अगले 1 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया, अब उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन तो कर रही है, बट उसका टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कम होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे, बॉडी में निगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। तो ऐसे डिफाइन आप कर सकते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन को और निगेटिव एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन मीन्स वेलोसिटी में चेंज होना। वेलोसिटी इंक्रीज कर गया तो बॉडी में पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ गया, वेलोसिटी डिक्रीज कर गया तो बॉडी में निगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन बस यही है और कुछ नहीं है। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, तो देखते हैं टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और सेकंड आपका रहेगा वेरिएबल एक्सीलरेशन, है ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या कहेंगे, एकदम इजी है। मीनिंग, ज्यादातर जो टर्म्स है ना, उसमें उसका जो मेन वर्ड है उसी में उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, हिडन है। देखो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। कहने का मतलब है जो उसके वेलोसिटी में जिस चेंज होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब हर एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी चाहे बढ़े या घटे, बट एक इक्वल अमाउंट में घटना बढ़ना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। जैसे व्हेन अ बॉडी execute motion along straight line, when a body execute motion along a straight line with line changes by equal amount when a body execute motion along straight line changes velocity, ऐसे लिख लो, changes velocity of equal amount
ऑफ इक्वल इन टाइम इंटरवल। हो गया। क्या लिखा है देखो ध्यान से, व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूट मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है विथ चेंजेस वेलोसिटी ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब सेम टाइम इंटरवल में उसके वेलोसिटी में भी सेम चेंजेस हो रहा है, तब हम ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल से समझ में आता है। राम नाम का एक कोई लड़का है, वो यहां से निकला बच्चों, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। मान लो यहां से यहां तक पॉइंट ए में आया, वो 1 सेकेंड बाद, आफ्टर 1 सेकेंड वो कहां पास पहुंच गया, पॉइंट ए में पहुंच गया, और पॉइंट ए में उसका स्पीड है लेट दिस 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में यहां से 1 सेकेंड में यहां पास आ गया, फिर अगले 1 सेकेंड में पॉइंट बी पर आ गया, अब उसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में पॉइंट बी से निकला और 1 सेकेंड बाद वो आ गया पॉइंट सी में आ गया, यहाँ पास उसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। फिर पॉइंट सी से जैसे ही निकला और 1 सेकेंड बाद वो पॉइंट डी पर आ गया और इसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पास एक चीज नोटिस कर रहे हो कि उसका पॉजिटिव एक्सीलरेशन तो है, टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है उस राम के बॉडी में। बट ये देखो जो चेंज इन वेलोसिटी है विथ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम के साथ साथ जो उसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है। क्या इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल। देखो 1 सेकेंड में वो कितना चला, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये 5 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर चला है। फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 15 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 20 मीटर चला। मतलब हर एक सेकंड बाद उसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। जस्ट इसका अपोजिट भी ले सकते थे, ये ऐसे यहां से निकला 1 सेकेंड बाद वो पॉइंट ए पर आया, पॉइंट ए पर उसका स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड बाद पॉइंट बी पर आ गया, अब उसका स्पीड है स्पीड ना बोलो बच्चों, वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में पॉइंट सी पर आया, उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, बट कौन से डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। क्यों, बिकॉज देखो टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है इन सेम अमाउंट, है ना, जो वेलोसिटी में जो चेंज तो हो रहा है बट सेम अमाउंट में हो रहा है। अब यहाँ पास 55 मीटर पर सेकेंड, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, और इसमें 5 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। पहले वाले एग्जांपल में, सेकेंड वाले में 5 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज करते जा रहा है, तो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं, है ना, एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल लें और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट को बेटा यहां से मैं ऐसे पकड़ा हूं, इसको छोड़ दूंगा ना तो ये फ्री फॉल्स होगा अंडर ग्रेविटी, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट हो गया इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो इसका जो ये नीचे की ओर गिरते जाएगा, तो इसका जो मोशन रहेगा ना वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन रहता है। आओ जरा देखते हैं ना, मैं इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, ये जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ का सरफेस है, तो जब ऑब्जेक्ट को जब हम फ्री फॉल करवाते हैं, है ना, ऐसे गिरवा देते हैं अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगा, है ना। आगे अपकमिंग लेक्चर में चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर नंबर 5 में आपको यही मिलने वाला है, 5-6 में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे की ओर गिरेगा, और ये नीचे की ओर गिरेगा तो इसका जो मोशन रहेगा ना वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के साथ गिरेगा। जैसे मान लो ये यहाँ से अभी रखा हुआ, शुरू में ऐसे पकड़ा हुआ हूँ तो इसका स्पीड कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है। जैसे ही यहाँ से छोड़ा और 1 सेकेंड में वो पॉइंट ए पर आ गया, आफ्टर 1 सेकेंड
ऑब्जेक्ट इज रीचेस पॉइंट ए आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आ गया, और 1 सेकेंड पर जैसे ही 1 सेकेंड हुआ उसका स्पीड रहेगा बेटा इस टाइम 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर जैसे ही यहां से निकला, ये पूरा प्रोसीजर ऐसे है ना, नीचे गिर रहा है, 1 सेकेंड में उसका स्पीड हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर आने वाला जो अगला सेकेंड रहेगा, इट मींस दूसरा सेकेंड रहेगा, तो दूसरे सेकेंड में वो पॉइंट बी पर पहुंचा, यानी दूसरे सेकंड में ना, दूसरे सेकंड में उसका स्पीड हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। और फिर अगले आने वाले 1 सेकंड में, इट मींस तीसरे सेकंड में उसका स्पीड हो जाता है बच्चों 27, एक मिनट ना, हाँ 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है सर, यानी एक बॉडी को ऐसे अगर आप छोड़ दो तो जैसे जैसे वो अर्थ के पास आते जाएगा उसका स्पीड इतना बढ़ते जाता है, स्पीड और बढ़ते जाएगा। सॉरी स्पीड ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो यहां पास देखो उसका वेलोसिटी है जो बढ़ते जा रहा है, जो उसका वेलोसिटी है वो टाइम जैसे जैसे अर्थ के पास आते जा रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। पहले सेकंड में उसका वेलोसिटी 9.8, दूसरे सेकंड में 90.6, तीसरे सेकंड में कितना दूर चला 29.4 मीटर पर सेकंड। अब जरा रेड्यूस करते जाओ, कितना उसका वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, बट कितना, कौन से रेट से इंक्रीज कर रहा है ये कैसे पता करे। शुरू में था जब टाइम की वैल्यू 0 सेकंड थी तो उसका स्पीड था 0 मीटर पर सेकंड। आओ पहले सेकंड में कितना निकला बच्चों, लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 19.8। फिर पहले सेकंड और दूसरे सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल देखो कितने कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का है भाई। 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है। और देखो सेकंड वाले केस में 19.6 माइनस 9.8 लास्ट वेलोसिटी, इस वाले में ले लो ना, लास्ट वेलोसिटी ये हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 9.8 है, तो इसमें अगर रिड्यूस करोगे अपॉन, ये देखो लास्ट वेलोसिटी फॉर्मूला क्या कहता है, A इक्वल V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो लास्ट वेलोसिटी 19.6 माइनस 9 माइनस 8, T2 क्या है 3 है, सॉरी 2 है, 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9.6 में 9.8 को रिड्यूस करोगे तो 9.1 अपॉन 1, 2 में 1 गया तो 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इस वाले केस को ले लो, इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में लास्ट वेलोसिटी 29.4, इनिशियल वेलोसिटी 19.6, और टाइम क्या रहा गया बच्चों, लास्ट टाइम क्या है T2 माइनस T1, तो 3 माइनस 2, यही तो होता है ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा, इसमें भी वही आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकेंड में उसका स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है। स्पीड ना मुंह से निकल जाता है, उसको आप दिल पे मत लेना, वेलोसिटी को लेना दिल पे, है ना। तो हर एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर हुआ जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है एंड इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, एक सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। अब जरा सोचो ये पास आते जाएगा तो क्यों इसका स्पीड बढ़ रहा होगा बच्चों। भाई ये मैग्नेट है, चलो ये मैग्नेट और ये 1 रुपए का सिक्का और ये मैग्नेट, ये क्लास 12 की बातें हैं, और ये 1 रुपए का कॉइन, किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा भाई, ये पास में है तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस कॉइन्स को तेजी से अपनी ओर खींचेगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा या कम अट्रैक्टिव फोर्स से खींचेगा। ऐसा हुआ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोर्स के पास आते जाएगा, जो सोर्स है ना फोर्स का जो सोर्स है उसके पास आते जाएगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी, तेजी से खींचते जाएगा। अब ये देखो ये चौक यहाँ पास है, चौक कहाँ, ये डस्टर,
अर्थ यहाँ पास है तो फोर्स तो लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू कम है तो कम बल लगा। जैसे जैसे पास आते जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ते जाएगा, अर्थ उसको तेजी से अपनी ओर खींचते जाएगा, तो तेजी से खींचेगा तो इसका स्पीड बढ़ते नहीं जाएगा, तो वही तो हो रहा है, बढ़ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये उसमें। और यहाँ से हम पता चल गया, हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट में या बॉडी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उस एक्सीलरेशन ए की वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब उसके वेलोसिटी में इजाफा होते जा रहा है। कितना का इजाफा होते जा रहा है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड का, है ना, इतना उसका वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ। और एक्सीलरेशन कितना हुआ? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, है ना। तो ये हुआ। अब एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर क्वांटिटी है भाई? एक्सेलरेशन क्या किससे बना है? वेलोसिटी से बना है। अब वेलोसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन ही तो बना है वेलोसिटी से। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो प्रोडक्ट है एक्सेलरेशन है वो आल्सो वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब अगला टॉपिक है हमारा वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो ये होगा सेकंड में वेरिएबल एक्सीलरेशन। इसमें तो नाम से ही क्लियर है बेटा, ऐसे लिख देते हैं फॉर्मूला, व्हेन अ बॉडी execute when a body execute along straight motion with unequal amount of when a body execute along a straight motion with unequal amount with change of unequal amount of velocity, unequal आया है ना, unequal amount of velocity with time interval, with same time interval लिख लो, या इक्वल टाइम इंटरवल लिख लो, एज यू विश, जैसे आप लिखना चाहो। इक्वल टाइम इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल क्या रहेगा? सेम है, बट उसका जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो अनइक्वल है। तो ऐसा है, सिंपल सा बात है। ये ऐसे डंग डंग, ये 1 सेकेंड में पॉइंट ए पर पहुंचा, फिर अगले सेकेंड में पॉइंट बी पर, ये सब फार्मूला एग्जांपल क्लियर में आ गया होगा समझ में। 1 सेकेंड में कहाँ पहुंचा? पॉइंट ए पर, दूसरे सेकेंड पॉइंट बी पर, तीसरे सेकेंड पॉइंट सी पर, चौथे सेकेंड में पॉइंट डी पर पहुंच गया। उसका वेलोसिटी ये मान लो शुरू में उसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, फिर उसका वेलोसिटी हो गया 17 मीटर पर सेकेंड, फिर 22 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। लो भाई लो, टाइम इंटरवल सेम है। टाइम इंटरवल कैसे निकला? यहाँ 0 सेकेंड, यहाँ 1 माइनस 0, देखो लास्ट टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टाइम इंटरवल डेल्टी का वैल्यू 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 मिला। इस वाले में बात चलो टाइम इंटरवल कैसे निकला? सेकेंड टाइम, दूसरा सेकेंड माइनस पहला सेकेंड, कितना आया? 1। यहाँ पास 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1 सेकेंड। यहाँ पास 4 माइनस 3, टाइम इंटरवल कितना आया? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। अब देख लो 15 मीटर 17 हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, 17 22, लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। और यहाँ भैया तीसरा से जब चौथा सेकेंड हुआ तो धन से उसका स्पीड क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर गया? 22 में 5 को 17 मीटर पर सेकेंड, उसका वेलोसिटी क्या हो गया? अचानक से रैंडमली क्या हो गया? कम हो गया। मतलब सेम टाइम इंटरवल है, जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है। तो ऐसे दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेटेड।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, उस पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट मोशन ऑफ इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशन मिलेंगे जो मोशन से रिलेटेड रहेंगे अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन मतलब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा और उसके वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा, वो सेम अमाउंट में होगा। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के अंडर में आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे मोशन के, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन अंडर क्लास 11th फिजिक्स, है ना। जो तो इस पर डिस्कस हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।